नमस्कार जी। एक बार फिर स्वागत है मेरी ज्योतिषी क्लास में। हम कल चर्चा कर रहे थे स्टोन के ऊपर। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि स्टोन कैसे डलते हैं, तो मैंने कुछ मेथड बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने कहा था कि आप वीडियो डाल देना तो मैं हमें पढ़ने में और समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैं आज वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और सेम मेथड से ही आप स्टोन डलाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत से लोग इस जो मेरी वीडियो है जो जो मैं आपको पढ़ाऊँगा इस पे ऊपर कहेंगे ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं किसी की बात को यही नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ रहा। आप मेरी इस मेथड को अपना कर देखें, 25 से 50-100 कुंडली पर लगा कर देखें। आप जैसे मैं स्टोन निकालता हूँ कैलकुलेशन कर कर, आप यदि वैसे स्टोन निकाल लोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप मेरे जो स्टूडेंट हैं, आप किसी के साथ कोई भी इस चीज़ को बहस मत कीजिएगा, क्योंकि जो मुझे ये विधि है मेरे गुरु ने मुझे दी थी, जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है। और उनका एक बार मूड अच्छा था, उन्होंने कुछ ऐसा मेथड तो काफ़ी और बताए हैं जो अभी मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अष्टवर्गा के ऊपर काफ़ी मेथड बताए हैं। तो आज मैं आपको स्टोन डालने की विधि बता रहा हूँ। देखिए, ये विधि में हम ऐसा है कि हम कुंडली के जो 12 हाउसेज हैं हम उसको एक रैंक देंगे, माइनस से 1 के लेकर +5 तक का। हम कुंडली के खानों को रैंक देंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही हम स्टोन डलाएंगे किसी कुंडली को मद्देनजर रखते हुए। तो करना क्या है, देखिए पहले आप एक कुंडली बना लें, सिंपल सी। देखिए कुंडली बन चुकी है। अब हमने इस जो 12 हाउसेज हैं आपके, हमने इसको रैंक देना। अब रैंक देने की एक मेथड बता रहा हूँ, बस वो याद कर लीजिएगा। जहाँ इसको जो मैं रैंक लिखूंगा इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। बस इसी को कॉपी को खोलकर आप सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि -1 के लेकर +5 तक हमने रैंक देने हैं हर एक खाने को। तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो खाना होता है वो लगन होता है और 9th भाव होता है। तो इसलिए हम इसको 5-5 नंबर हम दोनों को देंगे। इसमें हम 5th हाउस छोड़ रहे हैं, क्योंकि लगन और भाग्य स्थान के साथ ही व्यक्ति का जीवन निकल सकता है। 5वें हाउस के बिना कितना उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगन हमारी सेहत के लिए और भाग्य हमारे किस्मत के लिए है। तो जो 5 नंबर हाउस है इसको हम 4 नंबर देंगे, रैंक जो है 4 नंबर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास खाने कौन कौन से बचे? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12। अब इसके बाद जो और जो कम जो जो खाना कम है, वैल्यू कम है, वो है 4th हाउस की। 4th हाउस को हम 3 नंबर देंगे, और यदि 4th हाउस को 3 नंबर दिए हैं तो हमें 10th को भी 3 नंबर देने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास बचे हैं मार्केश। तुम जो एक मार्केश को हमने 2 नंबर दे दिया, दूसरे मार्केश को 2 नंबर दे दिया, और जो 11 नंबर हाउस है इसको भी हम 2 नंबर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 2, 7 और 11 की एक बराबर ही वैल्यू मानी जाती है। जो उसके बाद छठे भाव को 1 नंबर देंगे, और इसके साथ ही जो तीसरा भाव है हम इसको भी 1 नंबर देंगे। अब जो 12वां हाउस बच गया इसको 0 नंबर देंगे, ना कम ना ज़्यादा, और जो 8th हाउस है इसको हम 1 नंबर देंगे। ये रैंक हमने इस प्रकार से देने हैं। इसको आप कॉपी के ऊपर नोट कर लो। तो आप इसके ऊपर कोई तर्क वर्क नहीं है कि आपने ये रैंक कैसे दी है। मेरे गुरु ने मुझे ऐसे रैंक बताए थे, मैंने सेम टू सेम आपको वैसे रैंक मैं आपको बता रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, क्योंकि मैं ये शब्द जो मेरे स्टूडेंट वो तो मुझे तंग नहीं करेंगे, जो मैंने कराया वही करेंगे, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा या इंस्टाग्राम ग्रुप पर डालूंगा, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ अगर किसी को वीडियो नहीं पसंद आ रही तो छोड़ दे, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ जो आपको करा रहा हूँ। अब इसके बाद हम बात करेंगे जिस कुंडली के हमने ग्रहों को हमने चेक करना है कि इसको स्टोन डलता है या नहीं डलता। तो एक बार फिर से हम बना लेते हैं कुंडली, बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। सिंपल जो मैंने रैंक दिए थे वो रैंक एक बार फिर लिख रहे। अब इसके बाद हम कुंडली बना रहे हैं वो जिस कुंडली के अकॉर्डिंग हमने स्टोन डलाने हैं।
देखिए सपोज करो ये हमने कुंडली बना ली, इसको 2 नंबर की कुंडली बना रहे हैं, 2 नंबर लगन की। तो सेकंड भाव में थे मंगल और गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य, बुध, राहु, ये केतु और ये चंद्र। ठीक है, अब हम इन रैंक के अकॉर्डिंग हम ग्रहों को जज करेंगे कि कौन से ग्रह का स्टोन डलेगा। देखिए आम भाषा में तो हम कह सकते हैं कि 2, 5, 9 का ही स्टोन डलेगा, एक शुक्र का डलेगा, एक बुध का डलेगा, एक शनि का डलेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि जो हम मेथड निकाल रहे हैं क्या वो ये सही स्टोन वाला मेथड निकाल रहे हैं कि जो 2, 5, 9 का जो स्टोन है क्या इस मेथड से वही आएगा। हम अभी ये चेक करके बताते हैं। और इसमें क्या है कि हर एक ग्रह को 2-2 राशियाँ दी गई हुई हैं, चंद्रमा और सूर्य को 2 राशियाँ नहीं मिली हैं, तो हम उस राशि को डबल कर देंगे। वो भी आपको बताऊंगा तरीका डबल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सेकंड भाव में मंगल पड़ा है, बहुत सिंपल सा है, मंगल पड़ा है। तो मंगल की हमने इसमें देखना मंगल कहाँ पड़ा है, उसकी दोनों राशि कहाँ किस किस हाउस में पड़ी है, हमने उस रैंक को हमने जोड़ लगा लेना। सिंपल सा मंगल देखिए, मंगल 2 नंबर हाउस में पड़ा है। 2 नंबर हाउस की जो वैल्यू है वो हमने कितनी लगाई हुई है, 2 लगाई हुई है। प्लस मंगल की दूसरी राशि कहाँ पड़ी हुई है, 7वें भाव में पड़े। 7वें भाव में जो है क्या वैल्यू लगाई हुई है, 2 नंबर लगाई, ये 7वें भाव में वैल्यू 2 है। अब उसकी दूसरी राशि एक नंबर राशि जो है 12वें हाउस में पड़ी है, 12वें हाउस की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस टोटल 4 वैल्यू होगी इसकी। इसके बाद आ गया गुरु का। गुरु का कहाँ पर बैठा है, सेकंड भाव में बैठा है, वहाँ पर 2 नंबर है। गुरु की दूसरी राशि माइनस अपना 8 भाव में बैठी है तो -1। प्लस उसके बाद गुरु जो है 11वें राशि का 11वें हाउस का मालिक है, तो वहाँ पर 2 है। तो टोटल 3 आ गया, 2, 2, 4, एक माइनस कर 3 आ गया। गुरु के बाद अब क्या आएगा, शुक्र। ठीक है जी, शुक्र कहाँ पड़ा हुआ है, तीसरे नंबर भाव में पड़ा। तीसरे नंबर की वैल्यू है 1। उसके बाद शुक्र की दूसरी राशि पड़ी हुई है, शुक्र की दूसरी राशि कहाँ पड़ी हुई है, देखिए शुक्र की दूसरी राशि पड़ी है 6ठे भाव में। छठे भाव का क्या है, रैंक 1। उसके बाद दूसरी 2 नंबर राशि पड़ी हुई है लगन में, तो वहाँ है 5। बहुत सिंपल सा फार्मूला, आप ये कर लिए 7। अच्छा, इसके बाद शनि कहाँ पड़ा हुआ है, तीसरे भाव में पड़ा हुआ। एक शनि की दूसरी राशि 9वें भाव में पड़ी हुई है, वो है 5। और शनि का दूसरी राशि एक और पड़ी 10वें भाव में, वो है 3। तो ये टोटल 9 आ गया। शनि के बाद आ गया सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, 4 नंबर हाउस में बैठा हुआ है, 3। सूर्य की दूसरी राशि, सूर्य की जो पहली राशि है वो भी 4 नंबर हाउस में पड़ी है, 3। तो मैंने आपको बोल रहा था सूर्य की एक राशि है, राशि को डबल कर दें, जो 3 आए थे इसको एक बार फिर लिख देंगे, 3 मुझे 9 आ गया। उसके बाद सूर्य के बाद आ गया बुध। जहाँ इसमें एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, इसमें राहु और केतु को हम नहीं कंसिडर करेंगे। राहु केतु के कोई स्टोन नहीं होते, जो स्टोन डालते हैं वो अपनी मर्जी से डलवाते हैं, किसी कोई विधि नहीं है उसमें डलाने की। तो बुध, अब देखिए बुध कहाँ पड़ा हुआ है, 4th हाउस में पड़ा हुआ है, 3 नंबर उसका कर दिया प्लस। और बुध की जो दूसरी राशि है वो कहाँ पड़ी है, देखिए सेकंड भाव में 3 नंबर राशि है, तो 3 नंबर को हमने प्लस कर दिया 2। अब इसकी 6 नंबर राशि पड़ी है पंचम भाव में, तो इसको कर दिया 4। 4, 2, 6, 3, 9। ठीक हो गया जी। बुध के बाद अब राहु केतु आते नहीं है, उसका चंद्रमा को निकाल दे। चंद्रमा कहाँ पड़ा है, 9वें भाव में पड़ा है, 5 नंबर। प्लस चंद्रमा की दूसरी राशि कहाँ पड़ी, चंद्रमा की दूसरी राशि तीसरे भाव में पड़ी है, यानी कि वहाँ पर आ गया 1। 1 प्लस 1, इसको राशि को डबल करने को चंद्र सूर्य की राशि 1 ही है, तो टोटल 7। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मैंने ये नंबर निकाले हैं ये वाले, अगर ये नंबर 8 से ज़्यादा आ जाएँ, 8 से ज़्यादा आ जाएँ तो हमें उस ग्रह का स्टोन डलाना चाहिए। तो आप देखो ये 3 जो नंबर है 8 से ज़्यादा आए हुए हैं इन ग्रहों के, एक शनि है, एक सूर्य है, एक बुध है, तो हम ये तीनों के स्टोन डला सकते हैं। मैंने यहाँ पर सूर्य का स्टोन डलाया, तो उस जातक को उस जातक की जो समस्या थी ऑफिस में, उस चीज़ का हल हो गया था कि उसका नेम फेम नहीं मिल रहा था उसको। तो
सिर्फ ये स्टोन डलाने से उसका नेम फेम आना शुरू हो गया और उसके साथ मैंने बुध का स्टोन डलाया था, जिसके कारण उसके जो भी समस्या थी वो समस्या उसकी हल हो गई थी। तो आपको यदि ये मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।